नमः। अहम् आरती शर्मा। संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। इदानीम् अहं नवमीकक्षायाः कृते शेमुषी पुस्तकात् चतुर्थः पाठः कल्पतरुः इति पाठयामि। प्रस्तुतः पाठः वेतालपञ्चविंशतिः इति नामकः कथासङ्ग्रहात् उद्धृतः, यस्मिन् मनोरञ्जकम् एवं आश्चर्यजनकघटनानां माध्यमेन जीवनमूल्यानां निरूपणं कृताः। अस्यां कथायां जीमूतवाहनः स्वपूर्वजानां कालात् गृहोद्याने आरोपितः एकः कल्पवृक्षः। सः कल्पवृक्षात् सांसारिकद्रव्यान् न याचित्वा सांसारिकप्राणिनां दुःखान् दूरीकरणम् एकः वरः याचितवान्। यतः धनं तु जलस्य तरङ्गाः इव चञ्चलम् अस्ति, केवल परोपकार एव संसाराणां सर्वोत्कृष्ट च चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस पाठ में एक हिमवान यानी हिमालय पर सर्वरत्न भूमि नगेंद्र नाम का एक पर्वत है और उसके शिखर के ऊपर एक कंचनपुर नाम का नगर है और उस नगर में एक जीमूत केतु नाम का श्रीमान विद्याधरपति राजा रहता है। उसके गृह उद्यान में एक कल्पतरु वृक्ष स्थित है। उसका एक बड़ा ही वीर और दानी पुत्र जीमूतवाहन हुआ। उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके राजा ने उसको युवराज घोषित कर दिया। युवराज घोषित होने के बाद में उसके कदाचित हितैषी मंत्रियों के द्वारा उससे कहा गया कि हे युवराज, यह कल्पतरु सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, यह सर्वदा पूज्य है और इसके अनुकूल स्थित इंद्र भी इसको वश में नहीं कर सकता। उस जीमूतवाहन ने सोचा कि संसार में धन ऐश्वर्य संपत्ति तो सब नश्वर है, किंतु परोपकार ही अनश्वर है। ऐसा सोच करके उसने सोचा कि यह जो कल्पवृक्ष है इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। ऐसा विचार कर जीमूतवाहन अपने पिता जीमूतकेतु के पास गया और उसने कहा कि हे पिता, मैं इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ। उसने उस कल्पवृक्ष की आराधना की कि हे देव, आपके द्वारा यदि हमारे लिए अभीष्ट कामनाएं पूरी की जाती हैं तो मेरी एक कामना पूरी कर दीजिए। इस पृथ्वी पर मैं जो दरिद्रता और जो दुखों को देख रहा हूँ उसे समाप्त कर दीजिए और सारे संसार को तुष्ट कर दीजिए। आराधना के कुछ ही क्षण बाद धरती पर बारिश हुई और उस वर्षा से सभी जगह जो है सुख समृद्धि और हर्ष की लहर जाग गई और इस प्रकार जीमूतवाहन की सर्व जीवानुकंपा से सर्वत्र यश फैल गया। इस प्रकार इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में धन संपत्ति ऐश्वर्य आराम ये सब नश्वर हैं, केवल और केवल एक परोपकार ही, सांसारिक परोपकार ही अनश्वर है जो हमें यश प्राप्ति कराता है। इसलिए जीमूतवाहन की भांति हम सबको भी अपने संसार को, समाज को का उद्धार करने के लिए हमें परोपकार करते रहना चाहिए। अस्तु, धन्यवादः।